हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे एक अन्य वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह की ढोलक लानी चाहिए, क्योंकि जब हमारी ढोलक बेस्ट होगी तभी तो हम बजाएंगे। तो हमारी जब ढोलक बजेगी तो हमको अच्छा लगेगा और हमको समझ में आएगा कि हमारी ढोलक कैसी बज रही है। तो बस मैं यही बताना चाह रही हूँ आज इस वीडियो में कि हमें कौन सी ढोलक लेनी चाहिए। ढोलक होती है बहुत प्रकार की, 4 प्रकार की ढोलक होती है, जैसे कि आम की हो गई, महुआ की, शीशम की और कटहल की। इस तरह से 4-5 प्रकार की ढोलक तो बन के आती है। तो आपने देखा होगा मैं जो ढोलक बजाती हूँ हमारी ढोलक कितनी अच्छी बजती है। तो इसकी अगर आवाज़ अच्छी निकलेगी ना, ढोलक की अपन थाप या चाटी जो मारते हैं उसकी आवाज़ अच्छी निकलती है, तो बस समझ जाइए कि हमारी मतलब ढोलक बहुत अच्छी बज रही है। और हमको बजाना अगर थोड़ा मिस्टेक भी हो जाता है तो जब आवाज़ अच्छी आने लगती है तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी ढोलक बज रही है। तो हम इन 4 में से कौन सी ढोलक लें ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और हम सोचते हैं कि जब हम बाज़ार जाते हैं, खरीदने मार्केट जाते हैं ढोलक, या कोई बाहर से लेके निकलता है, तो हम बस यही सोचते हैं कि हमें कौन सी ढोलक लेनी चाहिए। और कभी कभी हम गलत ढोलक भी लेके आ जाते हैं। तो हमें मतलब किस तरह की ढोलक लेनी चाहिए। तो सबसे अच्छी ढोलक तो होती है शीशम की, आम की और मतलब जो कटहल की लकड़ी की आती है ना, ये ढोलक अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये चटक जाती है, रखे रखे अपने आप ख़राब हो जाती है। इनकी अंदर से जुड़ाव होती है ना, वो भी निकल जाती है। तो आपने देखा होगा मेरी जो ढोलक है वो है शीशम की ढोलक। अब आप कहेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी ढोलक शीशम की है और कौन सी महुआ की है, कौन सी कटहल की है। तो मैं आपको बता दूँ, आम और महुआ, आम और कटहल की तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब ढोलक निकलती है। कुछ ही दिनों में रखी रखी ख़राब भी हो जाती है और उसमें इस तरह से खड़ी खड़ी लाइन भी आ जाती है। मैं आपको ढोलक में दिखाती हूँ, इस तरह से उसमें खड़ी खड़ी लाइन भी आ जाती है, जिसको चटकना मतलब बीच से दरार हो जाती है, चटक जाती है। तो इस तरह की ढोलक आप लोग बिल्कुल ना लें। अगर लेना है तो इस तरह की शीशम की ढोलक लें। इसकी पहचान जो होती है कि इसकी लकड़ी मतलब ऐसे डार्क ब्राउन कलर की होती है या फिर लाइट लकड़ी जैसी कलर की होती है। तो वो शीशम की ढोलक बहुत अच्छी रहती है और महुआ की ढोलक भी बहुत अच्छी रहती है। तो लगभग दोनों सेम ही मिलती जुलती दिखती है, लेकिन शीशम की ढोलक की पहचान यही है। और महुआ की थोड़ी अलग टाइप की होती है, मतलब वो इतनी इस तरह से ठोस टाइप की नहीं होती। उसकी लकड़ी इस तरह की, जब आप ऐसे ऐसे करके देखेंगे ना तो उस पर अलग ही आवाज़ आएगी, इस तरह की आवाज़ उसमें नहीं आएगी। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि शीशम की लकड़ी की ढोलक लें। अब इसमें अगर आप थाप या चाटी दोनों मारेंगे ना, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस बस करेंगे इस तरह से, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और उंगलियां चलाते हुए देखेंगे तो इस तरह से धुन निकलेगी उसमें, इस तरह से धुन निकलेगी और बहुत ही आवाज़, खुल की आवाज़ आती है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको टच करेंगे इस तरह से तो आवाज़ बहुत ही अच्छी आती है। तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि आप शीशम की लकड़ी की ढोलक लीजिए। ये बहुत दिनों तक मतलब आप रखे रहेंगे, बरसात में चाहे कुछ हो, उसमें भी ख़राब नहीं होती है, ना इसमें दरार पड़ती है, ना कोई खराश वगैरह आती है, ना इसकी राख निकलती है। अगर राख निकल भी जाए तो ये तो बाज़ार में भी लग जाती है और अच्छे से बन जाती है, फिर से ढोलक बन जाती है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें मार्केट जाके कि आप यही वाली ढोलक लें और इस तरह से पैच वाली ढोलक लें, क्योंकि अगर ये पैच हमारे अगर ढीले हो जाते हैं ना तो इनको अपन टाइट भी कर सकते हैं। और वो रस्सी वाली जो ढोलक आती है ना, तो उसमें एक छल्ले वाली पैच लगी रहती है गोल गोल टाइप की। वो क्या होती है, अगर अपन अपन उनको ऐसे खींच के टाइट करते हैं तो वो बीच से खुल भी जाती है और वो ठीक से टाइट भी नहीं होती हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करें आप इस तरह की पैच वाली ढोलक लें, जैसे कि मेरी ये पैच वाली ढोलक, इसमें इस तरह की पैच लगे हुए हैं। तो इस तरह की ढोलक लें। ये अपन पिंचेस जो आती है ना, प्लास आता है, तो उससे अपन इस तरह से टाइट भी कर देते हैं तो और भी अच्छी आवाज़ आने लगती है। वैसे तो इसको टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, पर इसे टाइट होकर आती है। अगर थोड़ी बहुत कोई भी पैच इसका मतलब ये ढीला हो जाए तो इसको अपन टाइट कर सकते हैं। तो बस यही हमारा मकसद था कि बहुत सी बहनें मतलब ढोलक तो ले लेती हैं, बहुत सी महिलाएं, और ये नहीं पता रहता है कि हमें कौन सी ढोलक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो ज़्यादातर कोशिश करें आप, अगर बिकने आती है मार्केट में जाए तो ज़्यादातर आप करें तो शीशम की ढोलक लें या फिर महुआ की ढोलक लें। अगर शीशम की ढोलक लेंगे तो सबसे ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि इससे बेस्ट ढोलक कोई है ही नहीं। आपको बस पहचान करना है इस तरह की डार्क कलर की ढोलक होती है और लाइट कलर की भी होती है। तो बस आप इसको देखिए और बजा कर
क्योंकि जब अपन लेते हैं ना तो वो लोग तो अच्छे से बजा के बता देते हैं, कोई से भी ढोलक हो सब उनके हाथ से अच्छी बजती है। जब अपन खुद बजाते हैं ना तो फिर अपन से उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती है ढोलक की। तो आप लोग खुद बजा कर देखिए और खुद लीजिए। उस समय तो आप लोगों की अच्छी ढोलक बजेगी, जब आप मतलब वहाँ से खरीदेंगे, वहाँ से लेके आएंगे तो कुछ दिन तक तो आपकी वो भी कोई भी ढोलक हो सब अच्छी बजेगी। उसके बाद वो रखी रखी धीरे धीरे उनकी पता नहीं क्या होता है, उनकी आवाज़ अपने आप मतलब इस तरह से तड़कती भड़कती आवाज़ नहीं आती है और दबी हुई आवाज़ आती है, एकदम ढंग ढंग करती हुई आवाज़ आती है। और ये वाली ढोलक ऐसी है कि इसमें आप चाहे कितने दिन तक ही रखी रहे, चाहे जैसे भी रखी रहे, लेकिन इसमें खुल की आवाज़ आती है। इस तरह से इसमें खुल के चटकती आवाज़ आती है। देख सकते हैं कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। आप लोग कोशिश कीजिए कि ये वाली ढोलक ले आप बाज़ार जाके, और इसकी पहचान हमने बता दी तो आप उसी तरह से ढोलक इसको लें। तो समझ में आ गया होगा आपको कौन सी ढोलक अच्छी लगती है, कौन सी ढोलक हमें लेनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।